वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक में। नया टॉपिक हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपने पिछले कई क्लासों में पढ़ा है, और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, और उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है और कन्फ्यूजन भी रहता है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम ये समझेंगे कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कंपैरिजन होता है और उनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह के होंगे। कभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, कभी हमें अमाउंट निकालना होगा, और कभी हमें टाइम भी निकालना हो सकता है। तो हमारा जो कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम होगा वो विदाउट फार्मूला होगा, बिकॉज अभी जो हम पार्ट देख रहे हैं उसमें हमें फार्मूला का यूज नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज इंटरेस्ट। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट की व्याख्या करते हैं और समझना चाहते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो बच्चों, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले देखो, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? आपके पास कोई भी अमाउंट दिया गया है, ठीक है, कोई नंबर दिया गया है, और वो नंबर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है। पॉपुलेशन हो सकता है, कहीं पर मनी हो सकता है, किसी चीज का प्राइस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको आप एक फिक्स रेट से, जनरली फिक्स रेट से चेंज कर रहे होते हो, कभी बढ़ा रहे होते हो और कभी घटा रहे होते हो। और ये जो रेट होता है, जिसको आप हिंदी में दर बोल सकते हो, है ना। जैसे आप जाते हो कि किसी दुकान पे आप जाके पूछते हो कि भाई ये आइटम किस रेट में है, तो वो उसका एक रेट बता देता है। फॉर एग्जाम्पल से 15 रुपए का 1 किलो है, 100 रुपए का 1 किलो है, एंड सो ऑन। तो अब क्या हो गया, ये फिक्स रेट हो गया, यानी केजी के हिसाब से रेट फिक्स हो गया। 2 केजी लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 केजी लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो रेट होता है वो कुछ इस तरह का नहीं होता है। वहाँ यहाँ पर रेट जो है नॉर्मली परसेंटेज में दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रॉब्लम से एक क्लियर होगा कि इसका फर्क क्या होता है। अब ये दो तरह से हो सकता है, कभी कभी इंक्रीज कर सकता है इंटरेस्ट में और कभी डिक्रीज कर सकता है। ये हमारे प्रॉब्लम का स्टार्टिंग हो गया। यानी इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट जनरली जब अमाउंट की बात करते हो, बैंक की बात करते हो, तो वहां पर तो बढ़ रहा होता है। बट कभी कभी आप देखते हो पॉपुलेशन की बात होती है, कभी किसी चीज के प्राइस की बात होती है ना। जैसे आपका सपोज करो पुराना कोई गाड़ी है, तो उसका प्राइस क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका प्राइस घटता जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में डिक्रीज होता है और कहीं कहीं पर इंक्रीज होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम उठाते हैं। सपोज करो कि हमारे पास है 100 कॉइन्स। ठीक है, हमें 100 कॉइन्स दिए गए और हमें इन्वेस्ट करना है एक ट्रेड में, किसी भी जगह लगाना है उसको। और जहां पर हम इस पैसे को लगाने जा रहे हैं वहां पर बोला गया है कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, पीए। तो सभी बच्चे जानते हैं पीए का मतलब पर एनम। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि भाई ये तीन चीजें क्या खेल है इसका। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यहाँ पे 100 कॉइन्स, 10% और पीए। ठीक है, क्या मतलब हुआ इन तीनों चीजों का? 100 कॉइन्स जो है, जो आप लगाने जा रहे हो, ये अभी आपके पास जो पूंजी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये आपका क्या हो गया, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये कहलाता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब 10% क्या है? 10% है रेट ऑफ चेंज, यानी किस रेट से बढ़ेगा या किस रेट से घटेगा। पीए क्या है? पीए है टाइम की दर, कितने टाइम में 10% मिलेगा ना। हो सकता है 10% कहीं पर 1 महीने में मिल जाए, कहीं पर आपको 1 साल में मिल जाए, कहीं पर 6 महीने में मिल जाए। तो पीए का मतलब क्या है? पीए का मतलब पर एनम। ठीक है, 1 साल में। तो अब इसका मतलब जो हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, इसके हिसाब से हमें 10% ऑफ 100 कॉइन्स क्या हो जाएगा? 10 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, 10 कॉइन्स हमको मिलेंगे। कब मिलेंगे? 1 साल में मिलेंगे। इन 1 ईयर वी विल गेट 10 मोर कॉइन्स। तो क्योंकि हमने लगाया था 100, तो लगाया था 10 और मिलेंगे, तो कितने हो गए हमारे पास? हमारे पास हो गए 110 कॉइन्स। अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा एक ही साल के लिए पैसे लगाओगे, है ना। और हो सकता है 1 साल के लिए भी लगाओ, तो उसमें आपका कंडीशन हो कि भाई हर 6 महीने पे आपको कुछ मिलेगा, चेंज हो जाएगा। इस तरह के सिनेरियो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 इयर्स का सिनेरियो लेते हैं। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन हमारे पास है कि भाई हम 100 के 100 कॉइन्स जो हमारे पास हैं वो हम दोबारा से लगा दें, है ना। मगर देखो क्या है, पहले साल में आपने
10 कॉइन कमा लिए हैं, 10 कॉइन आपका प्रॉफिट हो गया है, उसको आप सेफ रख रहे हो, उसको नहीं लगा रहे हो। जो आपके 100 रुपए 100 कॉइन स्टार्टिंग के थे उसी को आप लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, आपको फिर से 10 सिक्के मिल जाएंगे, यू विल गेट अनदर 10 कॉइन्स इन द सेकेंड ईयर। और पहले साल में 10 सिक्के, दूसरे साल में 10 सिक्के, यानी कि टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, 2 साल में आपको क्या मिला, आपको मिले 20 कॉइन्स, ठीक है। तो ये कहलाता है, इस तरह का सिनेरियो कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, नोट करने की बात क्या है, नोट करने की बात ये है कि यहाँ पर हम एक ही अमाउंट को बार बार लगाते हैं, प्रॉफिट्स को बचा लेते हैं, यानी इंटरेस्ट को उसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास था कि भाई हमने पहले साल में 10 सिक्के कमा लिए हैं, अब हम क्या करें, 100 जो हमारे पास पहले से थे और जो 10 हमें प्रॉफिट हुआ है, वो दोनों को हम मिला करके लगा देते हैं। यानी कि अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा सेकेंड ईयर का, वो प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट, ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को मिला करके आप फिर से लगा दोगे। इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में आपको दूसरे साल में मिलेंगे 11 सिक्के, और टोटल 2 साल में कितने हो गए आपके 21, यानी कि 10 + 11। ये सिचुएशन कहलाती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड है कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट इस सेंस में यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है जोड़ना। और जोड़ना क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, पूंजी जो होती है, यानी जो आप लगाते हो, वो हर साल या हर पीरियड पे बदलता रहता है। वो पीरियड आपका 6 महीने का भी हो सकता है, जिसको हम लोग हाफ ईयरली बोलते हैं, और वो क्वार्टरली भी हो सकता है, और वो ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में, कि जो आपका पैसा होता है ना, जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, वो बदलता रहता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने बिल्कुल सिंपल फंडा है। तो थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट को और समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, सपोज करो कि आपके पास प्रिंसिपल है, यानी जहां से आपने स्टार्ट किया है वो प्रिंसिपल है आपके पास पी, रेट आपके पास कितना है, रेट है आपके पास R% पर एनम, 1 साल का है, ठीक है। टाइम कितना है, T ईयर्स। अब टी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपका इंटरेस्ट तो उतना ही आना है, ठीक है। इंटरेस्ट क्यों उतना आना है, क्योंकि आपका रेट भी फिक्स है, और सेम अमाउंट पे हर साल आपको पी पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो R% ऑफ पी निकाल लोगे हर साल, यानी कि PR/100। तो हर साल आपको क्या करना है, सेम रेट सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो T ईयर्स का अगर निकालना है तो सिंपली T से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PRT/100। तो इसका मतलब अगर T ईयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सीधे सीधे प्रिंसिपल को रेट से और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, टाइम जो है वो ईयर्स में है। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी बदलना चाहते हो, यानी आप सपोज करो मंथ में दिया गया है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो पहले ईयर्स में, ओके। जैसे मान लो आपको दिया गया है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स को आप कन्वर्ट कर लो ईयर में, ठीक है। ईयर में कितना हो जाएगा, ईयर में हो जाएगा 9/12। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल सी कहानी थी। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें अगर, तो हम फिर से लेते हैं प्रिंसिपल पी, रेट आर, एंड टाइम T ईयर्स, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको बात बताने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो कंपाउंडिंग होती है वो ईयरली होती है, ठीक है। PA लिखा हुआ है पर एनम, तो कंपाउंडिंग हम ईयरली ले रहे हैं, यानी कि हर 1 साल के बाद आपका प्रिंसिपल जो होगा वो बदलने लगेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने, पहले साल तो भाई हमारे पास कुछ भी इंटरेस्ट था ही नहीं, स्टार्टिंग में सिर्फ पी था। तो क्योंकि पहला साल है, तो आपने क्या किया, आपने R% ऑफ पी निकाल लिया, जो हो गया R/100 इंटू पी, यानी कि PR/100। अब आपने देखा कि भाई दूसरे साल जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो किसका निकालोगे, वो निकालोगे R% ऑफ P + PR/100। तो भाई ये P + PR/100 कहाँ से आया, अच्छा PR/100 तो आ गया हमारा पहले साल का इंटरेस्ट, और ये जो P है ये था आपका फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि जो पहले से प्रिंसिपल चलता चला आ रहा है। क्या पता चला, देखो यहाँ से ये पता चला आपको कि जो आपका प्रिंसिपल है, यानी जिसका R% निकालोगे, वो हर साल आपका बदलता रहेगा। सो एवरी ईयर प्रिंसिपल विल चेंज, हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट बदलेगा। और कैसे बदलेगा,
फिक्स प्रिंसिपल रहेगा और पिछले साल का इंटरेस्ट। जैसे दूसरे साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरे साल में आपको फिक्स प्रिंसिपल और पिछले साल का यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट आया था वो दोनों को ऐड करके तब आपको पी बनाना है। ओके, तो अब हम लोग और डिटेल में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 2 साल के बाद तो आपने निकाल लिया कि भाई 2 साल के बाद टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। तो पहले साल में आया था पी आर अपॉन 100, उसको लिख लिया, और दूसरे साल का जो आएगा वो आपने लिख लिया और दोनों को प्लस कर लिया। अब 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। तो देखो अमाउंट क्या चीज होती है, अमाउंट होता है इंटरेस्ट प्लस आपका इन्वेस्टमेंट। सपोज करो आपने 100 रुपए लगाए, उस पर आपको कुछ फायदा मिला, तो फायदा और अमाउंट 100 रुपए आपके मिला करके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट की जबान में अमाउंट इसी को बोलते हैं। अब यहां से अगर आपने सिंप्लीफाई किया देखा तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स क्या बन रहा है, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स बन रहा है पी इंटू 1+r/100 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आप लोग गेस कर सकते हो कि भाई 3 साल की अगर हम बात करते, 4 साल की अगर बात करते, 5 साल की बात करते तो क्या फॉर्मूला बन सकता है। ओके, तो गेस करने पर अभी हम इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द फॉर्मूला एस्पेक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग फॉर्मूला से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, बट आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पावर है इस पावर में चेंज आता रहेगा। ओके, ये जो पावर है आपका, इस पावर में आपका चेंज आ जाएगा। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सी आई निकालना है। ओके, सबसे पहले आपको सी आई निकालना है। सो सी आई के लिए आप क्या करोगे, देखो सी आई के लिए सबसे पहले आप पहले साल का निकालोगे I1। ठीक है, ये आपका हो गया I1 इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100। ठीक है, I1 इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100। अब ये जो आपका पहले साल का आ गया I1, ठीक है, ये पहले साल का आपका I1 आ गया। अब आपने क्या किया, I1 का यूज करना है आपको और फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब क्योंकि दूसरे साल में जा रहे हो तो दूसरे साल का प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल हर साल बदल जाता है, तो कैसे निकालोगे, दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा P2 और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले साल का इंटरेस्ट जो कि है I1 और जो फिक्स प्रिंसिपल है उसको आपको ऐड करते जाना है। अब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब आप सी आई निकाल लो। सी आई कैसे निकालोगे, आर इंटू पी अपॉन 100। अब की बार क्या है, पी बदल गया है, पी क्या हो गया आपका, पी हो गया है P2। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, आपने I2 निकाल लिया, यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब इसी तरह से हर आने वाले ईयर के लिए पहले क्या करोगे, पहले निकालोगे उसका P, उसके बाद निकालोगे उसका CI। ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें अगर थर्ड ईयर की, तो P3 कैसे निकालोगे आप P3 निकालोगे, कैसे निकालोगे, P प्लस I2। ठीक है, P प्लस I2। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप निकालोगे I3 यानी तीसरे साल का इंटरेस्ट, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा R इंटू P3 अपॉन 100। अब इसी तरह से आप आगे बढ़ाते चले जाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये तरीका है विदाउट फॉर्मूला वाले मेथड में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जाते हैं डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि हमें पता चले कि प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। तो बच्चों देखो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, उसमें क्या दिया गया है, पहले प्रॉब्लम में आपको दिया गया फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब किस पे निकालना है अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है आपका 800 रुपए का, रेट है 5% पर एनम और टाइम है 2 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपने निकाला कि भाई पहले साल का सी आई क्या होगा, सी आई फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल का जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे पी आर अपॉन 100। ओके, तो पी आर अपॉन 100 क्या आ गया आपका, पी हो गया आपका 800। ठीक है, आर कितना है, आर है 5% पर एनम, तो 5 अपॉन 100, तो दिस कम्स आउट टू बी 40 और ये हो जाएगा रुपीज। ठीक है, तो सी आई क्या हो गया, सी आई फर्स्ट ईयर का निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालोगे, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा P प्लस I1। P क्या था 800 रुपए और I1 का मतलब होता है पहले साल का इंटरेस्ट यानी कि 40, तो ये हो जाएगा 840 रुपीज।
ठीक है, 840 रुपीज। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे CI फॉर दी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का आप क्या निकालोगे, सेकेंड ईयर का आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे R इंटू P2 अपॉन 100। ठीक है, P2 क्या है सेकेंड ईयर का, P2 इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, तो वो है 840। तो 5 इंटू 840 अपॉन 100। ओके, तो इसको आपने कैंसिल किया, यहाँ से आपको 20 मिल गया। देन 20 से आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 4 and 2। ओके, तो ये आ गया आपका 42 रुपीज। दिस इज 42 रुपीज। तो देखो ये है आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये है आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। आपसे पूछा गया टोटल CI कितना हो जाएगा आपका, सो CI टोटल, ठीक है, टोटल CI का मतलब 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 40 प्लस 42। सो दिस इज 40 प्लस 42, यानी कि ये हो जाएगा आपका 82 रुपीज। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट तो आपका हो जाता है P प्लस CI। ठीक है, तो P कितना है आपका, P है 800 और CI है 82, तो ये हो जाएगा 882 रुपीज। ओके, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था जो कि सिंपल था और हमने यहाँ पर विदाउट फॉर्मूला इसको कैलकुलेट किया है। तो बच्चों अब हमारे पास अगला जो प्रॉब्लम है उसमें हमने देखा कि एक आदमी है 46,875 रुपए को लगाता है, इन्वेस्ट करता है एट 4% पर एनम, और इसका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और टाइम है 3 ईयर्स। ओके, हमसे पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। वेरी गुड, तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं CI फॉर द फर्स्ट ईयर। तो CI फॉर द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास, PR अपॉन 100। ओके, तो क्या हो जाएगा, P क्या दिया गया आपको, P दिया गया है 46875 एंड द रेट इज 4, और आपको डिवाइड कर देना है इसको 100 से। तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, यू गेट 25। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1875। ठीक है, 1875 रुपीज, ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है, अब इसने द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 2 साल के बाद जब दूसरा साल खत्म हो जाएगा तो उसको कितने रुपए उसके बन चुके होंगे। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है जब आपका पैसा किसी दूसरे के पास होता है तो वो आपके लिए क्रेडिट है, उसके लिए डेबिट है। ठीक है, तो जब आपका पैसा कहीं और है तो वो आपके लिए क्रेडिट है, उसके लिए डेबिट है, क्योंकि उसको वापस करना है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कि भाई पहले और दूसरे साल को मिला करके उसका अमाउंट कितना बनता है, यानी दोनों साल का इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल। तो सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आपके पास आएगा P प्लस आई। ठीक है, I1 का मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो P कितना है आपका, P है आपका 46875 और इसमें आप ऐड कर दोगे 1875। ठीक है, तो ये आ जाएगा P2। तो हमारे पास P2 कितना आ गया, हमारे पास P2 आ गया 48,750 रुपीज। अब आपको निकालना है CI फॉर द सेकेंड ईयर, CI फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का आप CI निकालोगे तो आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो R इंटू P2 अपॉन 100। तो R कितना है, R है आपका 4। ठीक है, और P2 कितना है, P2 है आपका 48750 होल अपॉन 100। ठीक है, कैंसिलेशन कर दो आप इसमें से कुछ पार्ट का, जो कैंसिल हो सकता है उसको आपने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ से 4 इंटू 2 दिस इज 5, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू दिस इज 9 एंड देन 7 and then 5. Okay, so after multiplying 2 into 975 we get 1950 rupees. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो 2 साल के बाद तो अमाउंट
टू हिज क्रेडिट आफ्टर 2 years, टू हिज क्रेडिट आफ्टर 2 years। तो भाई कितना क्रेडिट हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 46875, ये तो आज का प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस इंटरेस्ट ऑफ द 2 years 1875 प्लस 1950। ठीक है, तो इसको हम सम करते हैं तो हमें मिलता है, तो हमें ऐड करके मिल जाएगा 50,700 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि भाई थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर के लिए हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा? उसके लिए आप जानते हो क्या निकालते हैं? P प्लस I2, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है? आपका है प्रिंसिपल अमाउंट है 46। ठीक है, तो देखो अगर आप याद करो कि हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जब भी अगर आप प्रिंसिपल निकालने की बात करते हो अलग अलग ईयर्स में और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको याद होगा हमने बताया था 100 कॉइंस वाले एग्जाम्पल में कि जितना आपके पास अर्निंग आ चुका होता है वो सारा का सारा आप लगा देते हो। ठीक है, तो जैसे देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था? आपके पास था P, वो आपने लगाया, तो सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला I2 और फर्स्ट ईयर में भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिला था I1। ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कितना बन रहा है, आपको मिल रहा है 50,700 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये 50,700 रुपए जो होंगे ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? ये आपके लिए हो जाएंगे प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो अब क्या हो जाएगा? अब आप देखो प्रिंसिपल मिल गया आपको, अब आप CI निकालो, CI फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का CI निकालने के लिए क्या है तरीका? तरीका बिल्कुल सेम है, R इंटू P3। ठीक है, अपॉन 100, P3 आपने निकाला हुआ है, R आपको पता है 4 है, तो दिस इज 50700 होल अपॉन 100। ठीक है, तो 100 से ये कैंसिल हो गया और आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2028 रुपीज। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब की बार हमें प्रॉब्लम में दिया गया कि एक बंदा 10,000 रुपए लगाता है ना, 10,000 रुपए क्या है? 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है 2 साल के लिए, और एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर है। ठीक है, और आर में भी कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि R% पर एनम ले सकते हैं हम इसको, R% पर एनम। तो अब दिया गया यहाँ पर एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट्स टू ₹11,200, यानी एक साल के बाद जो अमाउंट बनता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है 11,200 रुपए। तो आप निकाल लोगे कि भाई एक साल के बाद जो अमाउंट बना है उसमें क्या होगा? उसमें प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या निकाला? आपने निकाला ए होता है हमारा, ए इज इक्वल टू P प्लस आई। ठीक है, तो आई आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा आपका ए, दैट इज अमाउंट 11,200 रुपए, माइनस पी। पी क्या होता है? पी होता है 10,000 रुपए दिया गया है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1,200 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना आया है? तो आपने मान लिया कि लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम। ये R% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपका जो आई है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है? आई आ रहा है आपका P इंटू R इंटू 1, क्योंकि एक साल का है, अपॉन 100 से। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला कि ये जो 1,200 आपका इंटरेस्ट आया है ये कैसे आया? ये आया है 10,000 रुपए को, जो आपका P है इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट R से और डिवाइड कर दिया 100 से। सो जीरोज विल गेट कैंसिल्ड, आपको मिल गया कि भाई R की वैल्यू है 12% पर एनम। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहां पे हमको फाइंड करना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पूछा गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड पे अमाउंट क्या होगा? तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड ईयर के एंड पे अमाउंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा P फॉर द सेकेंड ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर
सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P प्लस I1। ठीक है, P क्या है, P है आपका 10,000 और I1 क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट जो है 1200। ठीक है, यानी कि आपका दिया गया था 11,200 रुपए जो था, यही आपका P था सेकेंड ईयर के लिए। अब आपने निकाला CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, P आपको पता चल गया है, तो R इंटू P2, तो R इंटू P2 अपॉन 100। ठीक है, R आपने निकाल लिया है 12 और आपको इंटरेस्ट पता चल गया 11,200 रुपए। डिवाइड कर दिया आपने इसको 100 से। ठीक है, कैंसिलेशन कर दिया आपने इसका। सो व्हाट यू गॉट हेयर इज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 112। 12 इंटू 112 होता है 1344 रुपीज। ये आपका हो जाएगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो एक चीज यहाँ पर हम नोटिस करें अगर एग्जाम्पल्स में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मसला होता है वो हर साल आपका जो अमाउंट है ना वो बढ़ता जाएगा। वो तो बात सिंपल में भी होता है कि आपका जब इंटरेस्ट लगता जाएगा अमाउंट बढ़ता जाएगा, बट यहाँ पर एक फर्क है। यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल बदल जाता है हर साल। ठीक है, वही जो पैसा आपने लगाया था वो प्रिंसिपल नहीं होता है, बल्कि हर साल प्रिंसिपल आगे बढ़ता रहता है और जितने पिछले इंटरेस्ट होते हैं वो सब प्रिंसिपल में ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, अगर आप देखो तो हर साल का इंटरेस्ट जो है वो भी सेम नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप देखो पहले साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 1200 रुपए, दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 1344। तो टाइम वही एक एक साल का है, मगर क्योंकि पी बढ़ता चला जा रहा है इसलिए आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी हर साल का बढ़ता चला जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको दिया गया है ऑन ₹2000 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको 10% पर एनम और 2.5 साल की बात हो रही है, कंपाउंडेड एनुअली। तो ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 2.5 साल की बात हो रही है, तो होल मल्टीपल ऑफ ईयर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो तरीका हमारा बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने, सबसे पहले हमने निकाला I1। ठीक है, I1 क्या होता है, I1 होता है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपने निकाला कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फॉर दी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा T इंटू आर यानी 2000 इंटू 10 सॉरी 10 अपॉन 100। ठीक है, कैंसिलेशन वगैरह करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 200 रुपए। यह हो गया आपका पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे कि भाई हमारे पास सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो होगा वो तो जो फिक्स अमाउंट था उसमें भी आपका पहले साल का इंटरेस्ट जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 2200 रुपीज। अब आपने निकाला कि भाई इंटरेस्ट यानी कि सेकेंड ईयर का निकालना चाह रहे हो, तो सेकेंड ईयर का I2 हो गया, दिस इज इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% यानी 10 अपॉन 100 इंटू 2200। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी 220 रुपीज। और पहले साल का आपका कितना था, 200 रुपीज। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो तीसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा। तो तीसरे साल का प्रिंसिपल आपका निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका फिक्स अमाउंट 2000, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 200 रुपए और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 220 रुपए। ये सबको आपने ऐड किया तो ये हो गया 2420 रुपए। ठीक है, दिस इज P3। अब आप क्या निकालना चाह रहे हो, तीसरा साल देखो आपको पूरा नहीं जा रहा है ना, 2 साल तो पूरे जा रहे हैं, तीसरे साल में आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास हो रहा है आधा, हाफ ईयर है ना, 2.5 है, तो 2 तो पूरे हो गए, आधा बचा हुआ है। तो आधे के लिए क्या करना होता है, देखो आधे के लिए नाउ इंटरेस्ट फॉर
दी हाफ ईयर, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 2420 आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका 10 का है, और टाइम आपके पास अभी तक 1 था तो हम 1 लिखते थे, अब हमारे पास 1/2 ईयर है, आधा साल है, तो हमने 1/2 लिख लिया और डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो दिस गेट्स कैंसल्ड विद जीरोज एंड जीरोज, और आपने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 121 रुपीज। ये आपका आधे साल का आ गया। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये तीनों को आप जोड़ दो बिल्कुल, ठीक है, जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो सी आई फॉर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का आपको सी आई क्या मिलेगा, 2.5 साल का सी आई आपको मिलेगा 200, उसके बाद फिर 220, और उसके बाद फिर 121, ठीक है। तो ये टोटल आपका जा करके बनेगा 541, 541 रुपये, ठीक है। और आपका अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट आपका बनेगा 2541 रुपये, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। तो अमाउंट आपने निकाल लिया और आपने निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और ये भी डिफरेंट वैरायटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पेंच लगा दिया है प्रॉब्लम में, और वो है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अभी तक हमने सेमी एनुअली जैसा फंडा नहीं देखा था, है ना, तो यहाँ पर हम भी ये देखते हैं और समझते हैं कि सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, और इस तरह के प्रॉब्लम में हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखो सब कुछ सेम है, अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पी आपको दे दिया गया है। तो आपने देखा कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट पी कितना है, पी है 50,000, ठीक है, 50,000 है। और टाइम कितना है, टाइम आपको दिया गया है 3/2 ईयर्स, ठीक है, यानी 1/2 ईयर्स। और रेट कितना है, आर, आर है आपका 8% पर एनम, 8% पर एनम का रेट। बट फर्क क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली का मतलब क्या है, देखो सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया सपोज करो, ठीक है, अब आपका जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो 6 महीने बाद लग जाएगा। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर, 6 महीने बाद लग गया। उसके बाद अगला इंटरेस्ट कब लगेगा, तो अगला इंटरेस्ट आपका लगेगा फिर से 6 महीने के बाद। उसके बाद फिर से आपका अगला इंटरेस्ट कब लगेगा, फिर 6 महीने के बाद लगेगा। यानी कि जो आपकी साइकिल होती है, जैसे पहले क्या होता था हर एक साल पे इंटरेस्ट लगता था, अब की बार आधे आधे साल पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर आपका 1 साल हुआ, और यहाँ पर आपका 1.5 साल यानी 1.5 ईयर पूरा हो गया। ओके, तो हाफ ईयर, 1 ईयर एंड 1.5 ईयर, ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका 1.5 साल पूरा हो गया, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट जो निकालना है वो 6 महीने का निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने जो है उसका आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, क्या आ जाएगा, I1। तो I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 हो जाएगा, देखो सिंपल का फॉर्मूला आपको पता है ना, वही फॉर्मूला लगता है PR/T/100। अब टी की जगह पर आपको हमने बताया था कि जब भी मंथ है तो उसको आप ईयर में कन्वर्ट करके लिखोगे। तो पी आपका क्या है, पी है आपका 50,000, ठीक है। आर कितना है, आर है आपका 8, और टाइम है आपका 1/2 ईयर्स, और इधर आ गया आपके पास 100। आपने कैंसिलेशन किया और 2 से इसको कैंसिल कर दिया, सो यू गॉट हेयर 4, और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 2,000 रुपीज। ओके, सो वी गॉट 2,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया, देखो पहले 6 महीने का आपका इंटरेस्ट आ गया। अब आप देखना चाहते हो कि भाई अगले 6 महीने में क्या होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपने पहले 6 महीने का निकाला है। अब आप देखना चाहते हो कि भाई नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक साइकिल पे क्या होता है, प्रिंसिपल बदल जाता है। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए द प्रिंसिपल अमाउंट इज, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, देखो पहले क्या था आपके पास, पहले था 50,000, और आपको 2,000 उस पर मिल गया है इंटरेस्ट, तो उसको मिला लो, कितना हो जाएगा, 52,000, 52,000, ठीक है। 52,000 जो है वो आपका नया प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंटरेस्ट फॉर, सो सी आई, या आई भी लिख सकते हो, सी आई फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स।
तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए CI क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, आपको फॉर्मूला फिर से पता है, PRT/100। बट देखो यहाँ पर P बदल गया है ना, P बदल गया, P क्या हो गया, P हो गया 52,000। R आपका सेम रहेगा और T जो है वो आधा साल है क्योंकि आप 6 महीने का निकाल रहे हो, तो आप 1/2 लिखोगे और 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिंपली कैंसिलेशन, दिस इज 4 और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा दिस इज 2080 रुपीज, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, आपने पहले आधे साल का निकाला, फिर नेक्स्ट आधे साल का निकाला, तो आपका 1 साल पूरा हो गया, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ना, आखिरी के 6 महीने बचे हैं, तो आखिरी के 6 महीने के लिए आप क्या निकालोगे, आखिरी के 6 महीने के लिए आप निकालोगे प्रिंसिपल, ठीक है। क्या निकाला आपने, प्रिंसिपल निकाला, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो आपका देखो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल था, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 52,000, उसमें आपका नया इंटरेस्ट जो है वो जुड़ जाएगा, सॉरी सेकेंड ईयर का नहीं, पहले 6 मंथ का जो प्रिंसिपल था उसमें 52,000 आ गया था और 2080 आपने उसमें अगले 6 महीने का इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया, ठीक है। देखो ये स्टेप क्लियर समझना है सबको, जितना इंटरेस्ट आ चुका होता है और जो प्रिंसिपल होता है सबको जोड़ लो, है ना। तो आपने जोड़ लिया 50,000, 2,000 और 2,080, तो ये बन गया आपका 54,080 रुपीज, ठीक है। ये हो गया लास्ट 6 महीने का प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है लास्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो लास्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, R इंटू P3/100, क्योंकि ये आपका तीसरा पार्ट है तो अब की बार P फिर से बदल गया, आपका इंटरेस्ट 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50,540,80/100, ठीक है। कैंसिलेशन कर दिया आपने 0 to 0, उसके बाद आपने कैंसिलेशन कर दिया यहाँ पर और सिंप्लीफाई किया तो ये नंबर आपको मिलेगा। तो हमारे पास देखो एक छोटा सा मिस्टेक था इसमें, वो हमने करेक्शन कर लिया, सो वी नीड टाइम ऑल्सो ना, हम 6 महीने का निकाल रहे हैं, तो PRT/100 से हमने देखा कि हमारे पास टाइम जो है 1/2 रहेगा, वो हम लिखना भूल गए थे, तो नाउ वी हैव पुट इट अगेन। अब हमने इसको पूरा मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 2163.20, ठीक है। अब अगर आप बात करो इंटरेस्ट की और अमाउंट की, ठीक है, इंटरेस्ट और अमाउंट की बात करो, तो आपने देखा कि भाई CI कितना बनेगा आपका, तो जो CI बनेगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप तीनों को ऐड कर लोगे, ठीक है। पहले साल का कितना आ रहा है आपका, पहले साल का आपका आ रहा है 2,000, ठीक है। दूसरे साल का कितना आ रहा है 2080, साल का मतलब क्या, पीरियड, ठीक है। पहले 6 महीने का 2,000, अगले 6 महीने का 2,080, अगले 6 महीने का यानी लास्ट 6 मंथ्स का क्या आ रहा है 2,163 रुपए 20 पैसे, ठीक है। 20 पैसे भी ले लेते हैं, 20 पैसे काम के हो सकते हैं। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आप इस नंबर को 50,000 में जोड़ लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट। तो बच्चों हमारे पास देखो क्या आ गया, 6,243 रुपीज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट होता है आपका P+CI, ठीक है। तो आपने देखा कि P हमारे पास यानी स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना था 50,000 का, और 1.5 साल में 1.5 ईयर में हमने इंटरेस्ट कितना लिया 6243.20, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 56,243 रुपीज एंड 20 पैसा, ओके। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया और हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। सॉरी, अमाउंट हो गया 56,243 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका 6,243। तो देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास कंपाउंडिंग साइकिल डिफरेंट हो, 6 महीने का भी हो सकता है आपका, 3 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर सकते हैं तो उसमें आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। पहले क्या करते थे आप, 1-1 साल का निकालते थे, तो वहां पर PRT/100 में T की वैल्यू 1 रखते थे, तो 1 रखते थे इसीलिए हम उसको लिखते नहीं थे। बट अभी क्योंकि 6 महीने की बात हो रही है तो 1/2 आ रहा है नंबर ये, तो हमें इसको लिखना होगा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम में देखो क्या, इस प्रॉब्लम में एक फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, और वो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जो 2 साल का इन्वेस्टमेंट होगा
उसमें लगेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट, बट अब की बार ये बोल रहे हैं कि रेट अलग अलग रख देते हैं। पहले साल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% मिलेगा, और दूसरे साल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% मिलेगा, है ना। तो देखते हैं कैसे प्रॉब्लम होगा हमारे पास। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको देखना है कि भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो देखो एक साल का निकाल रहे हो तो टी की वैल्यू 1 हो गई, पी की वैल्यू क्या हो गई, पी की वैल्यू हो गई आपकी 50,000। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू आपको दी गई है पहले साल के लिए 6, और टाइम आपका 1 हो गया है अपॉन 100। अब आपने जब इसे कैंसिल किया तो 50 × 6 आपको मिल गया 300 रुपीज। अब आप देखो क्या करना है हमें, अब हमको अगले साल के लिए निकालना है। सो हमें पहले देखना होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा। तो आपने देखा कि भाई प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो आप प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का क्या बनाओगे, सेकेंड ईयर में आप प्रिंसिपल होगा आपका जो इन्वेस्टमेंट था 5,000 का, और पहले साल पे आपने उसमें जो अर्निंग लिया है यानी जो आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उसको मिला करके आपका बना कितना बना, आपका बना 5300 रुपीज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपके पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर आपके पास हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100, बट अब की बार पी बदल गया आपका। ठीक है, पी वही नहीं रहेगा, पी आपके पास चेंज हो गया 5300, सॉरी दिस इज 5300 इंटू आर। अब की बार आर भी बदल गया आपका, आर क्या हो गया, आर हो गया 8, और टाइम आपका सेम है 1 ईयर का टाइम है अपॉन 100, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इज 8 5 40 एंड 8 3 24, तो 424 रुपीज आ गया आपके पास। अब आप बताओ कि अमाउंट कितना बनेगा और सीआई कितना बनेगा। तो आपका सीआई बना, सीआई क्या हो जाएगा, सीआई पहले साल का है 300, और दूसरे साल का आपका सीआई जो है वो हो रहा है 424। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 724 रुपये। ठीक है, 724 रुपये। और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर पहले साल का दूसरे साल का जोड़ करके आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट होता है पी प्लस टोटल सीआई, तो 5,000 प्लस 724। ठीक है, 5,000 प्लस 724 आपका अमाउंट आया, जो ये हो जाएगा 5,724 रुपीज, है ना। तो देखो बच्चों किस तरह से हम लोग डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको हर बार देखना होगा कि प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है। अप्रोच बिल्कुल सेम होगा, लॉजिक अगर आपका क्लियर हो गया, फंडा आपने समझ लिया है, तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। तो बच्चों देखो आ जाते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में भी करना बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट अब की बार क्या है थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दिया गया, और वो ऐड किया गया है कि यहाँ पर हर ईयर के एंड में 1,200 रुपीज का वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने 6,000 रुपीज बोरो किया है। ठीक है, तो बोरो कर लिया उसने 6,000 रुपए, और उस पर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब उसने रीपे किया, ही रीपेज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी हर साल वो 1,200 रुपए दे देता है। तो उसका कुछ पार्ट अदा हो गया होगा, कुछ पार्ट उसका क्लियर हो गया होगा, मगर हो सकता है कि उसका जो टोटल अमाउंट बन रहा हो इंटरेस्ट के साथ वो कुछ ज्यादा हो रहा हो। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाए, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तीसरा साल जब शुरू होगा, यानी कि जब दूसरा साल खत्म हुआ होगा, तो उसका आउटस्टैंडिंग का मतलब बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, है ना। तो देख लो सीधी सी बात है, तो अमाउंट पेड इन 2 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट पेड इन 2 ईयर्स, पहला बार उसने कब पे किया होगा, जब पहला साल खत्म हो गया, और दूसरी बार कब पे किया, वो जब दूसरा साल खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा 1,200 इंटू 2, उसने 2,400 रुपए अभी तक पे कर दिए हैं। ठीक है, मगर इंटरेस्ट के साथ कितना बनता है उसका, तो आप देखोगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आपका आ जाएगा, फर्स्ट ईयर
दिस इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, पी कितना है? पी हो गया आपका 6000 और आर कितना है आपका? आर है 5, टाइम कितना है? 1 और दिस इज 100। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा 300 रुपीज। ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट है। अब आप करोगे सेकेंड ईयर की बात, तो सेकेंड ईयर के लिए आप क्या निकालोगे? सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट निकालोगे। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा आपका पहले साल का जो प्रिंसिपल था, यानी 6000 प्लस 300, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6300 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकलेगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी ऐसे ही निकलेगा, पी आर टी अपॉन 100। बस क्या बदल जाएगा? पी बदल जाएगा। पी कितना हो जाएगा? 6300। आर आपका 5 रहेगा और टाइम कितना है? 1 साल का, तो टी की वैल्यू 1 हो गई। होल अपॉन, दिस इज होल अपॉन 100। कैंसिलेशन कर दिया आपने। सो दिस इज 63 इंटू 5 है ना, 0 और ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 5 इंटू 63। सो दिस इज 315। तो 315 आपका सेकेंड ईयर का आ गया। देखो ये सेकेंड ईयर का है आपका इंटरेस्ट और ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो अब आप देखो कि टोटल अमाउंट कितना बना आपका 2 साल का। सो अमाउंट इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में कितना अमाउंट बनेगा? 2 साल में अमाउंट बनेगा भाई 6000 रुपए, तो उसका बोरो किया था और उसका इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट हो गया 300 प्लस 315, यानी कि ये हो जाएगा 6615 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें से कितना पे कर दिया था, तो 2400 रुपए उसने पे कर दिए थे। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आपको निकालना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है आपके पास जो अमाउंट टोटल आपको रीपे करना था, उसमें से आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो 6615 में से 2400 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 4। तो 4215 रुपए उसके अभी भी बचे होंगे आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स, है ना। तो बच्चों देखो हमने बहुत वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए और यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम्स एंड हो जाते हैं। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट, और वो असाइनमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम्स भी इसी तरह के ही होंगे। सो आपका प्रैक्टिस और इम्प्रूव करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम वो प्रॉब्लम्स के आपके डाउट्स, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और भी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर द क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू वॉच दिस वीडियो। ओके, hope you enjoyed this. Next we will come with another part of the compound interest. So thanks for watching.